एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी ना, 3.2 ही थी, राइट। और इसका हमने 15 नंबर करवा दिया था। यहाँ पे बात करिए 16 नंबर इसका क्या होगा, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। 16 नंबर ये दिया गया है कि यदि एज इक्वल टू, ठीक है, 102 021 102 021, ठीक है, एंड 203 ये है। तो हमें प्रूव करना है कि a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दिया गया है। तो मुझसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसको प्रूव करके दिखाओ। तो प्रूव कर लोगे या नहीं कर पाओगे? पहले क्या निकालेंगे, ए क्यूब। तो ए क्यूब निकालेंगे लिए क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए इंटू ए लिखेंगे, ए इंटू ए करके निकालेंगे अपन। तो अपने पास है 102 021 एंड 203, फिर अपने पास 102 एंड 021 एंड 203, राइट, इतना कर लेंगे। उसके बाद क्या है कि आप इनका सिंपली प्रोडक्ट करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 415 हो जाएगा, ठीक है। इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 2000, आई थिंक 0 हो जाएगा। इसका इसके साथ करेंगे क्या आएगा, 2 1 2 0 एंड 2 3 6, यानी कि 2 6 कितने होते हैं, 8। इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 2, इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 0, इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 3 5, ठीक है। इसका करेंगे तो हो जाएगा 2 और 2 3 6 6 2 8, ठीक है। इसका इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसका इसके साथ करेंगे तो आपका मिल जाएगा 2 2 4 0 एंड 3 तक 9, तो कितने 9 4 13 हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि ए स्क्वायर कितना आया, ठीक ना। और अगर मुझे निकालना है ए क्यूब तो मुझे रखना पड़ेगा ए इंटू ए स्क्वायर, राइट, ए इंटू ए स्क्वायर करिए। ए मेरे पास कितना है, 102 021 एंड 203, ए स्क्वायर कितना है 508 205 एंड 8013, ठीक है। तो इससे सॉल्व करना है तुम्हें। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं। इसको इसके साथ करते हैं, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, तो हो जाएगा 5 1 5 0 एंड 8 2 16 16 5 कितने होते हैं 21, ठीक है। 0 से 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, एंड इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 8 और 13 26 26 8 कितने 34 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर 0 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, तो 8 4 12 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, एंड 8 हो जाएगा 10 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा 10 हो जाएगा एंड 13, और 10 13 यानी कि 23 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 और 10 कितने होते हैं 34 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड 16 हो जाएगा, एंड 39 हो जाएगा। 16 और 39 को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो ए क्यूब 55 यानी कि ऐसा लास्ट में आ गया होगा। सभी का ही आया, नहीं आया, आ गया, वेरी गुड। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें वैल्यू उठा के रख देंगे, ठीक है, इसमें उठा के रख देंगे। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। ए क्यूब वैल्यू 21 12 34 0 0 0 34 23 एंड 55 हो जाएगा। माइनस 6 ए स्क्वायर के लिए रख देंगे, 5 2 8 2 8 0 0 0 8 5 13 हो जाएगा।
और प्लस 7 एक वैल्यू रख देंगे। एक वैल्यू है 1 0 2 0 2 0 एंड 2 1 3, राइट। तो इतना कर लिया भाई साहब, इतना सभी ने कर लिया, इतना हो गया सभी का। चलो ठीक, अब यहाँ पे देखो 21 6 5 कितने होते हैं 30 माइनस का, और 7 1 जा 7 प्लस का, ठीक है। अच्छा 2i भी था क्या, ओह गलत, 2i तो मैंने लिखा ही नहीं। 2i 0 0 0 2 0 0 0 2। चलो हाँ जी, सेकंड रो में 4 2 4 5 8 2 5 0 2 4 5 5 0 8 आ रहा है, और 2 वहां 5 आ रहा है यहाँ सेकंड रो में। सेकेंड रो में क्या है 2 0 2 4 5 आया पक सभी का। चलो 4 यहाँ, तो 4 यहाँ, तो फिर पूरा मिस्टीरियस बन चुका है। तो यहाँ कितना है, इसमें देखो कौन कौन चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, इसमें देखो कहाँ, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, हाँ यहाँ पे 8 आई, हाँ 8 आई हुई, और यहाँ पे सब सही है। और कोई चेंज देख लो, क्लियर ना। चलो ठीक है, अब यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 4 रख देंगे, यहाँ पे 8 रख देंगे, 8 रख देंगे। चलो भाई आप ध्यान दो, और यहाँ तक आने क्लियर है, +2। अब इसमें रखेंगे अगला, तो हो जाएगा 0 0, कोई मतलब है नहीं, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो कोई मतलब नहीं, इसको डायरेक्टली 0 रखेंगे, ठीक है। इधर हमारे पास 3 है, इधर हमारे पास 3 है, और प्लस इधर हमारे पास कितना है, सॉरी 3 नहीं 34 है, इधर 34 है, और प्लस माइनस इधर 48 है, और इधर हमारे पास 7 2 14 है, और इधर हमारे पास 0, कोई मतलब नहीं उधर। यहाँ तक आने क्लियर है। अब अगला हो दूसरा नंबर 12 है हमारे पास, माइनस का कितना है 12 है हमारे पास, और 0 है और 0, कोई मतलब नहीं, इधर आ जाओ। इसमें हमारे पास 8 है, ठीक है, और माइनस के कितने 24 है, इधर 14 भी है, और साथ में इधर 2 भी है, 14 to 16 रख दो इधर डायरेक्टली। इधर का देखेंगे 23 है और 30 है, ठीक है, एंड 7 है, ठीक है, 0 कोई मतलब नहीं है। चलो आगे रखिए, इधर रखिए, तो कितना हो जाएगा 34 है, 16 है, सॉरी 48 है, और 14 है, 0। इसका रखिए तो कितना हो जाएगा 0 0 0 0, इससे 0, और ये कितना मिल जाएगा अपने को, तो 55, ठीक है, और 78 21 एंड 2 21 to 23, ऐसे रखो। यहाँ तक कहानी क्लियर सबका, ठीक है। और मैं सिंपली इनको ऐड कर दूंगा बेटा, सिंपली ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, जरा सोचिए, ऐड करो इसको। तो देखो 21 में पहले इधर देखो 9 7 to 9 होता है, और 9 21 के 30 होता है, 30 में 30 गया 0 आ गया, ये ऑलरेडी मेरे पास 0 है। इसको देखेंगे ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखेंगे क्या आएगा 0 आएगा, इसको देखो 0, इसमें भी क्या आएगा 0, आई थिंक सभी 0 0 0 आएंगे, ठीक है, 0 0 0 आ जाएंगे। तो ये हुआ एक बेस्ट तरीका। एक तरीका और है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, हैमिल्टन मेथड ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो वो तरीका भी सिखा दें क्या, लेकिन वो सिखाएंगे तब जब डिटरमिनेंट पढ़ा देंगे। डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे तो एक तरीका मुझे और आया, और डिटरमिनेंट तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो बता ही रखा है ना डिटरमिनेंट। चलो उससे कुछ हम बताते हैं। उसमें होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए होते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने के लिए होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालने के लिए होते हैं, तो उससे भी एक क्वेश्चन लग जाता है। मैं तुम्हें इसको एक तरीके से और प्रूव करके दिखाता हूँ। ये सबका हो गया सभी का, ठीक है। तो एक बेस्ट तरीका और निकल के आता है जिसमें इतना लेंथी नहीं होना पड़ेगा, आपको यही करना है फिलहाल के लिए, लेकिन वो भी है जिसमें आप इजी वे में, आप सिंपल वे में डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। अगर ये चीज़ एग्जाम में आती है तो बहुत ही सिंपल वे में आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्टिव तौर पे। देखो कैसे, अपन क्या करेंगे, a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट करेंगे, लैम्डा आई का। यहाँ लैम्डा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स के बारे में बताएगा सिंपल। तो मैं क्या करूँगा,
आई में यानी कि 1 में लैम्डा माइनस कर दूंगा 0 2, केवल डायगोनल में माइनस कर दो 2 माइनस लैम्डा 1 एंड 2 0 3 माइनस लैम्डा। इससे क्या होगा, एक फॉर्म मिलेगा, सेम ऐसे ही फॉर्म मिलेगा, तो इससे वैल्यू क्या आने वाली है वो भी पता चल जाती है सिंपल वे में। अगर हम बात करें 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, तो इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो पता ही होगा ना, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 लैम्डा हो जाएगा, माइनस के 2 लैम्डा हो जाएगा और माइनस में प्लस के लैम्डा आ जाएगा, राइट। और माइनस इधर जो हो जाएगा 0 से कोई मतलब नहीं है, 0 लेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब मैं उठाता हूँ प्लस का 2 लिया, इसको ढक लिया, इसको ढक लिया, तिर्यक गुणा कर दिया, ठीक है, इधर किया तो 0 आ गया, कोई मतलब नहीं है, 0 माइनस, हाँ जी लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। इधर बताओ 0 हुआ, इसका क्या हो जाएगा 2 और माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, खाने के लिए ना कोई दिक्कत। ओके, तो इधर अपने पास क्या बनेगा 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू लगभग क्या चल रहा है 0, इसे इक्वल टू 0 होता है बेटा, तो ये लगभग हो जाएगा इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज दैट 1 माइनस लैम्डा, और यहाँ पे अगर रिप्लेस कर दें अपने पास क्या है भाई 6 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, और प्लस इधर कितने हो जाए मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, ठीक है, और प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। चलो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर, चलो 1 से करो मल्टीप्लाई, 6 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर और माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 8 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। आपने देखा यहाँ पे लैम्डा क्यूब, ठीक है, आपने यहाँ पे देखो काउंट करो जरा कितने हो रहे हैं, पहले ऐसा करो माइनस के लिखो, माइनस लैम्डा क्यूब, अगला बोलो लैम्डा स्क्वायर, बोलो जोड़ो 6 लैम्डा स्क्वायर, अगला जोड़ो कितने हो जाएंगे 6 5 11 11 19 है ना, 19 होंगे क्या, हाँ जी 7 होंगे, कोई प्लस है क्या, अच्छा प्लस के 4, ये अच्छा ये प्लस था लैम्डा नहीं था, ओह हो गई तो मिस्टेक है। देखो ये माइनस का ये 11 हुआ इधर मेरे पास, 11 में 4 जाएगा कितने आ जाएंगे माइनस के 7 आ जाएगा, माइनस का 7 लैम्डा आ जाएगा। चलो ठीक है कोई नहीं, अगला बोलो भाई, इधर मेरे पास माइनस के 8 हैं, इधर 6 हैं, तो माइनस के 2 आ गया, बराबर क्या आ गया 0, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, आ गया। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 आया था ना, क्या हुआ, आया राइट आंसर, चिंता क्यों करते हो बालक, आना तो आई था ना उसको। तो ये भी एक बेस्ट मेथड है, कैरेक्टर ये रूट्स निकालने के लिए होते हैं एक्चुअल में, लेकिन ये हमने इसलिए ऐसा बताया ताकि मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अभी आप तैयारी करने जाओगे ना तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बोलेगा ये तो ये भी नहीं देगा, बोलेगा इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा, तो आप यार a क्यूब निकालोगे, a स्क्वायर निकालोगे, a निकालोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। उसके लिए एकदम बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया, ये कर सकते हो जो मैंने अभी बताया, या फिर और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन ये करो बेस्ट है, ठीक है, इससे आप बहुत ही जल्दी और शॉर्ट टाइम में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कोई नहीं, आगे बढ़ा जाए भाई। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों को परेशान कर चुका है, 18 नंबर इसका, बहुत ही बच्चों को परेशान करता है, मैं आपको दूंगा, आप भी थोड़ी देर परेशान होंगे, ठीक है समझे नहीं समझे। और फिलहाल के लिए मैं 17 नंबर पहले आपको बताऊंगा जो कि आसान ये भी है, हाँ जी, नहीं ओमेगा नहीं, ओमेगा नहीं है तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल tan थीटा यही सब चलेगा, tan टू थीटा का फॉर्मूला चलेगा इसमें। 17 नंबर की बात करते हैं, 17 नंबर की बात करते हैं बेटा। a इक्वल टू दिया जा रहा है तुम्हारे पास रो में 3 माइनस 2, ठीक है, और 4 माइनस 2 इसमें है, और i इक्वल टू सिंपल जानते हो, i इक्वल टू क्या होता है बेटा, i इक्वल टू क्या होता है 1 0 0 1 सिंपल, ठीक है, पोलियो हो चुका इसका ना तो वैल्यू किसकी निकालनी है, a स्क्वायर इज इक्वल टू बोल रहा है के a और माइनस 2i, तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर आप उससे निकालेंगे ना जो भी तरीका बताया,
करके आंसर आएगा। ठीक है, समझे नहीं समझे? और अगर मैं इससे निकालूंगा जैसा अभी इसमें दिया गया है तो उससे भी आंसर आएगा। पहले एक बार उससे ट्राई करते हैं जो भी मैंने बताया, और देखते हैं क्या इस फॉर्मेट में बनता नहीं बनता। जब इस फॉर्मेट में बनेगा तभी कंपेयर करेंगे, अदरवाइज कंपेयर नहीं करेंगे। तो हम सिंपली कंपेयर करते हैं। देखो मेरे पास ए दिया गया है, हमने बताया ए माइनस लैम्डा आई होता है, राइट? उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, सो इम्प्लाइज दैट, सिंपली बात करेंगे अपन 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 4 और माइनस 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या रख देंगे 0। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें बेटा, क्या हो जाएगा आपका माइनस के 6 प्लस के 2 लैम्डा, राइट? माइनस के 3 लैम्डा और प्लस का लैम्डा स्क्वायर, माइनस के कितना, माइनस और प्लस के कितना 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा बेटा लैम्डा स्क्वायर और माइनस के देखो माइनस का लैम्डा और प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये दोनों उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, सैंपल चेंज हो जाएंगे। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा माइनस 2, राइट? तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू, तो ए और माइनस का 2 वाई। वाओ, के की वैल्यू कितनी मिली? एक तो ये तरीका, ठीक है। और एक भैया हमारा मेथड, इसमें हम लोग निकालते हैं ए स्क्वायर, और जल्दी है ना जो दो ए स्क्वायर बताओ जल्दी कितना आएगा, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2। चल भाई मल्टीप्लाई कर, क्या हो जाएगा? अब बोल दो मल्टीप्लाई आता तो यहाँ क्यों आते? अब कर दे मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। बहुत सही। इसका बताओ भाई, माइनस के 6 और प्लस के 4, वेरी गुड। इसका बताओ 12 और माइनस के 8। इसका बताओ माइनस का 8 और प्लस का 4। स्पीड से थोड़ा करते हैं, ठीक है ना? इसको बताओ कितना आएगा 1, इसका माइनस 2, इसका 4, इसका माइनस का, ठीक है। ओके, तो अगला एक क्यूब निकाल लेते हैं। क्यूब तो निकाला नहीं, अरे वाह बहुत सिंपल। चलो ए स्क्वायर की वैल्यू रखो इसमें, तो आ जाएगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 और सिंपली के, और ए की वैल्यू अपने पास क्या है, रखिए भाई ए की वैल्यू रखिए 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और माइनस के 2i, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 0 0 2। चलो भाई, तो ये हो जाएगा आपका 3k माइनस 2। एक ही इक्वेशन से काम कर लेंगे, पूरा निकालने की जरूरत नहीं ना। तुम लिख लेना पूरा, पूरा लिखने का मतलब ये लिख लेना माइनस 2k, ठीक है। इधर रखना माइनस 4k, इधर रख लेना माइनस 2k और माइनस 2, ऐसे। और किसी एक को भी पकड़ के सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? ठीक है, और आंसर सेम आएगा। देखो जब इसको लेकर सॉल्व करूंगा कितना आया, इसको लेकर सॉल्व करो तो कितना आया, इसको लेकर सॉल्व करो कितना आया, अरे 2 1 3 के वैल्यू 1 मिला, ठीक ना? इधर माइनस है प्लस है, प्लस है। हाँ, इसको लेकर सॉल्व करो कितना आएगा, तो 1 मिलेगा। इसको लेकर सॉल्व करो कितना आएगा, 1 मिलेगा। माइनस 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 होगा, माइनस 4 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 2 आएगा। माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक ना? इसको लेकर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी हर एक सिचुएशन में आंसर क्या आ रही है, के वैल्यू 1 आ रही है। तो आप देख पा रहे हैं सिंपल वे में आंसर आया, इसमें भी आया के इक्वल टू 1, इसमें भी आया था के इक्वल टू 1, दोनों में के इक्वल टू 1। और इसका फाइनल आंसर क्या होगा, के इक्वल टू 1। चल भाई, और कोई दिक्कत हो गया, समझ में आ गया सबको? ठीक है। केले हैमिल्टन थ्योरम, जो अभी मैंने अभी किया था मेथड, ए माइनस लैम्डा आई और केले हैमिल्टन थ्योरम होती है, केले हैमिल्टन थ्योरम। तो उससे भी हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कराया जाता है क्योंकि वो क्लास 12 बेस का नहीं होता, वो बीएससी का होता है। जब हम बीएससी पढ़ाते हैं बेटा तो हम इसी मेथड से क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है? आगे बढ़ें, चिंता मत करो, जितनी बड़ी क्लासों में जाओगे ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चनों का जवाब सीधे किए जाते हैं। तो 18 नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग, और एज इक्वल टू दिया गया है तुम्हें, ये तुम्हारे लिए एकदम लॉलीपॉप है ठीक है, चुर्री क्वेश्चन एकदम इसको खत्म करो जल्दी से। tan अल्फा बाई 2 और 0,
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आई है आइडेंटिटी उसकी ऑर्डर 2 रहेगा, सिंपल है, और वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि आई प्लस ए इज इक्वल टू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई माइनस ए, आपके लिए दे रहा हूं लॉलीपॉप एकदम है, ठीक है बच्चों के लिए लॉलीपॉप है ना। चलो करिए इसको, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद है कॉस साइन अल्फा, उसके बाद है कॉस अल्फा। मैं आपसे इसका आंसर चाहता हूं कि क्या होगा, करिए। आई प्लस है, चलो मैं ऐसा करता हूं, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोल देता हूं, इसको मैं क्या बोल देता हूं, राइट हैंड साइड। बताओ कोई गुना होगा, कोई गुना होगा अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोल दूंगा तो नहीं होगा, अगर कोई गुना हो तो बता देना, ठीक है। तो आई प्लस ए, आई की वैल्यू जानते हो क्या होती है भाई साहब, अपने पास क्या होती है, 1 0 0 1 होती है, बहुत सही बात है। और उसके बाद अपने पास प्लस ए है, तो प्लस ए की वैल्यू अपने पास क्या है भाई, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और 0 एंड सॉरी 0 नहीं है, 10 अल्फा बाई 2 और 0। और अगर इन दोनों को सिंपली ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई साहब, बोलो। तो 1 और माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 और 1। ये तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड आया करते हुए कुछ, है ना, लेकिन समझ में नहीं आया होगा, पक्का, ठीक है, ओके। आई माइनस ए और इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। चलो बात करते हैं, आई माइनस ए, आई में ए को घटाना, जैसे हमने जोड़ा उसे घटा दो, तो 1 में 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 1, 0 में इसको घटाएंगे क्या आएगा, प्लस का 10 अल्फा बाई 2, राइट, 0 में इसको घटाएंगे क्या आएगा, माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और इसे क्या आएगा 1। और इसमें इंटू कराना है, किससे कराना है, कॉस अल्फा से कराना है, माइनस साइन अल्फा से कराना है, साइन अल्फा से कराना है एंड कॉस अल्फा से कराना है, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। तो ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, इसका गुणा तो पता ही होगा कि नहीं पता, ये आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से गुणा क्या होगा भाई, बोलो। तो क्या लिखें, कॉस अल्फा, क्या गूंगे हो गए क्या, कॉस अल्फा आगे इंटू सॉरी प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। अब ये दिमाग तुम्हें लगाना है कि यहाँ से यहाँ कैसे आएंगे, वो आ जाएगा, बड़ा आसान है, वो हम बता देंगे भैया ना। इसके साथ गुणा करो, बताओ क्या आएगा, माइनस का साइन अल्फा, अरे बोल दे भाई, आगे क्या आएगा, प्लस कॉस अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2, क्या होगा, माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा और प्लस क्या आएगा, साइन अल्फा आएगा। चल भाई यहाँ पे बोलो क्या आएगा, 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा और प्लस कॉस अल्फा। ईमानदारी साथ किया ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है तुम्हें, तो कुछ नहीं दिखा। हम एक बॉक्स को उठाते हैं, ये मेरे लिए A11 मान लो, हम A11 को उठा के यहाँ सॉल्व करके दिखाते हैं तुम्हें। A11 एक छोटा सा मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ बाद में। कॉस थीटा का फॉर्मूला बताओ, tan के पदों में क्या होता है। ये जोश तब नहीं था ना, ये अब आया ये जोश की जरूरत है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस लगा दो, प्लस लगा दो। साइन अल्फा का फॉर्मूला tan के पदों में बताओ कितना होगा, तो हो जाएगा tan अल्फा बाई 2, इसका होता है 2 tan अल्फा बाई 2, दैट मीन 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है, सेम है। न्यूमरेटर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड है तो ऐड ही करेंगे यार, है ना। तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन
क्या 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ से क्या निकल के आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और इसको क्या बोल देंगे 1। इसकी वैल्यू 1 लानी थी, आई कि नहीं आई? कुछ चमका माइंड में? नहीं चमका? चमका। तो यानी कि ये जो हो गया तुम्हारे पास 1। चलो मैं इसको ले लेता हूं A12, सेम ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। चलो भाई A12, हाँ जी क्या बोलिए? नहीं कुछ तो है, इनको समझ में नहीं आ रहा तो टाइम कहाँ चला गया, तो वही बता रहा हूँ। बता दिया तुम्हें समझ में आया? सर कह रही हूँ ऐसे ही चला गया, चला नहीं गया, बता दो। निमंत्रण आया होगा उसको। बेचारा भूखा सा है ना इस समय, तो इस समय 13वीं बहुत चल रही है शोक वाले, तो उसमें ये गया होगा शोक मनाने। अरे साइन को होता है 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो 2 tan अल्फा बाई 2 इंटू में tan अल्फा बाई 2, दैट मीन्स क्या होगा 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये तो होगा ना? क्या अब आ गया? अच्छा वो आ गया, निमंत्रण से आ गया भाई, आ गया। चलो आ गया। हाँ जी तो आइए 1-2 में आइए। ओ भाई 1-2 में आइए, 1-2 में। ये 1-2 क्या कहता है? ये 1-2 कहता है माइनस साइन अल्फा और प्लस कॉस अल्फा इंटू टैन अल्फा बाई 2। साइन अल्फा किसके बराबर जाता है? टैन के बताओ। -2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। पुरानी आदत ताजा हो गई? आदत ताजा हो गई? मैंने क्या बताया था? 11th बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो बच्चे कहते हैं ना फर्स्ट ईयर इज अ रेस्ट ईयर, उनको बुलाओ, वो आज लाते घूचे बहुत मारना तुम लोग। इतने मारना, गिनती मत गिनना, इतने मारना, भाचा भच भाचा भच, ठीक है। और जब बोले भाई ये काहे मार रहे हो, तो ये ना एक और दे आओ, एक और खींचो, तो इसलिए मार रहे थे क्योंकि तुम बने बोले थे भाई फर्स्ट ईयर इज अ रेस्ट ईयर, वो हम झेल रहे हैं अब तुम्हारे चक्कर में, ठीक है। बोला था तुम्हारे नजर में किसी ने? हाँ भुगत रही होंगी अब। सर मैं था कि ऐसी तैसी कर दी। अभिषेक बोल रहे थे अब इनको आज जाओ कोने में ले जाना, बेटा कोने में ले जाना, और इतने लाते घूंचे चलाना, इतने लाते घूंचे चलाना। अब सकवा समझ में आना चाहिए इसको ना। चलो भाई यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आओ। कॉस अल्फा की वैल्यू बताओ क्या होगी? यस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और इंटू में tan अल्फा बाई। बात पकड़ में आ गई? तो भाई यहाँ पे बताओ क्या होगा? बहुत मारेंगे जान लेना, तो ऐड करो ना, हमें वही बोल रहे हैं। माइनस का 2 tan अल्फा बाई 2 और प्लस tan अल्फा बाई 2 और माइनस tan क्यूब अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब भाई ये बताइए क्या होगा? माइनस का आएगा कुछ, माइनस का tan अल्फा बाई 2 आएगा। अगर मैं माइनस का tan अल्फा बाई 2 कर ले लूंगा कॉमन, तो क्या बचेगा बताओ? 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। आप देख पा रहे हैं कैंसिल हो गया, तो आंसर में क्या बचा? क्या वही लाना था? लाना था? खुशी आई? बच्चे को पता चला गलती से टूट गया, कि पापा ने देखा कि हाँ बेटा गलती से टूटा था, तो पापा ने डांटा नहीं, पापा ने सहलाया कि कोई बात नहीं बेटा दूसरा नया आ जाएगा, तो बच्चा खुश हो गया। भाई तुम्हारे लोग के साथ हो रहा है, बच्चा नया आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें और इसमें अंतर कितना है? खाली माइनस का अंतर है। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो मुझे ये दोनों सेम नजर आते हैं, नहीं नजर आते क्या? मतलब A12 का हम क्या कर देंगे? माइनस A21 कर देंगे, कहानी खत्म। तो इसका मतलब इसमें माइनस का अंतर, मतलब माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस में, तो ये प्लस का tan अल्फा बाई 2 आ गया, ठीक है। और इन दोनों में देखो दोनों सेम है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो थी A11 की वैल्यू, वही वैल्यू कहलाएगी A22 की। तो मतलब A22 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। और इसकी वैल्यू आएगी माइनस A21,
A12 माइनस A21, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का tan अल्फा बाई 2। समझा ही नहीं आया? तो 10 जगह लगाने की जरूरत नहीं, बस एक बार लगा लो, उसके बाद सिमिलरली करके ताकि दो दाने देनी। ठीक है, बता समझ आया? तो इसकी वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा चुर्री क्वेश्चन का आंसर। तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। पता सबको समझ नहीं आया? आया, इसलिए मैंने इसको चुर्री बोला था, क्योंकि सच में आसान था। लॉलीपॉप कर लो। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का पर कोष है। कितने? 30,000 रुपए। अब 30,000 रुपए है उनके पास, है ना, जिसे दो भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित कर देते हैं। चलो हम मान लेते हैं दो बांड हमारे पास हैं, एक तो पी बांड है, एक हमारे पास क्यू बांड है, या बोल सकते हो एक एक्स है एक वाई है। डजन मीन तुम क्या लिखते हो ना, तो मैं चलो एक्स और वाई लिख देता हूँ तुम्हारी सुविधा अनुसार, जो तुम मानते हो बचपन से वही लिख देता हूँ, एक्स और वाई लिख दिया। ठीक है ना? अब क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि इनको दो टुकड़े किए, तो 30,000 के दो टुकड़े किए तो एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 30,000 के बराबर हो जाएगा। कहानी से क्वेश्चन में आ गई नहीं आ गई? आ गई। फिर उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बांड को पर 5% का वार्षिक ब्याज। तो 5%, प्रथम बांड पर कितने परसेंट का? 5% का क्या वार्षिक ब्याज मिलता है, यानी एनुअल जो होता है आपका रेट वो मिल गया यहाँ पर भाई। ये हो गया आपका इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट है ये, ठीक ना, वार्षिक ब्याज, इसको हम लोग बोलते हैं एनुअल इंटरेस्ट। ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ये नहीं कि आई एम इंटरेस्ट फॉर यू, आई एम इंटरेस्ट इन दिस मैन, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम इंटरेस्ट, ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं। चलो इंटरेस्ट सबको समझ में आया ना, एनुअल इंटरेस्ट, राइट। और द्वितीय ब्रांड पर 7% का है भाई, ये ज्यादा महंगा जा रहा है। 7% का वार्षिक ब्याज है इसका। क्या है? वार्षिक ब्याज है। एक बार क्या हुआ, ये कौन सी बुक है वो वाली, हर्षरूप मनोहर, कौन सी, हर्षरूप। और जब मैंने स्टार्ट किया तो नए बच्चे होते हैं ना, उनके नए नए जोश होता है, कहीं भैया तो क्वेश्चन तो को लगा ही ना पाए। और जब वो क्वेश्चन देते हैं ना, मतलब ऐसा उनके अकॉर्डिंग बड़ा टफ, तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। अब लगाओ तो जानी ये वाला एटीट्यूड होता है ना, अब लगाओ तो जानी। तो ये क्वेश्चन उन्होंने दिया था मुझे, तो उनके चेहरे पे एटीट्यूड था, अब लगाओ तो जानी। हमने बताया ठीक है बेटा, लो ले लियो, दाना दाना ऐसा दे दिया, तो उनका चेहरा का मुंह पता ही सो गया। फिर दांते की सिवा मतलब कुछ और निकल नहीं पाया, जो था एक्सप्रेशन चेंज। उन्हें तो ऐसे होता, देखो फंसा दिन। आप भी गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को, कितने रुपए के? 30,000 रुपए के कोष को, है ना, टोटल जो रुपए थे ना, ठीक है, इनको जो हमने प्राप्त किया तो कुल ब्याज हमारा, तो पहले को जो ब्याज मिलता है बेटा, पहला ब्याज मिलता है, पहला कुल ब्याज जब हमारा 1800 रुपए हो, कुल क्या हो, 1800 रुपए हो, कुल है कुल ब्याज, गलती मत कर देना समझने में, 1800 रुपए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि कुल ब्याज अगर हमारे पास कितना हो, कुल ब्याज हमारे पास हो 2,000 रुपए। अरे मतलब इतने आसान क्वेश्चन तुम्हें कहां मिलेंगे, बताओ भाई, इतने आसान क्वेश्चन तुम्हें कहां मिलेंगे। हमने बोला ना कि जब 1 साल के लिए उठाते हो आप ब्याज पर रुपए, तो चाहे आप सीआई में लो और चाहे आप एसआई में ब्याज लो, ठीक है, चाहे सीआई में लो चाहे एसआई में आप इंटरेस्ट लेते हो, तो याद रखो आपका इंटरेस्ट दोनों सेम होगा, चाहे सीआई के अकॉर्डिंग से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाओ चाहे एसआई के अकॉर्डिंग से आप लगाओ, आंसर आपका सेम आएगा। अंतर कब आता है, जब हम क्या करते हैं, जब हम 2 साल के लिए लेते हैं, जब हम 3 साल के लिए लेते हैं, तो हमारे पास अंतर आ जाता है, तो एसआई का आंसर अलग आता है, एसआई का जो इंटरेस्ट होता है वो कम होता है और जो सीआई होता है वो ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। जो एसआई होता है वो डिपेंड करता है केवल और केवल अमाउंट पर जो आप देते हो। जैसे आपने लिया मान लो 10,000 रुपए लिया, तो केवल 10,000 पे डिपेंड करेगा, ब्याज के कितने रुपए बढ़ रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो सीआई होगा ना वो क्या करेगा, वो आपके रुपए के साथ साथ आपके ब्याज पर निर्भर करेगा। पहले साल तो आपके रुपए पर केवल ब्याज लगेगा,
जो CI होता है। पहले साल तो आपके रुपए पर केवल ब्याज लगेगा, और दूसरे साल क्या करेगा, आपके रुपए और साथ में जो ब्याज था उस पर भी, दोनों को मिला देगा और मिलाने पर उस पर ब्याज लगाएगा। तो ब्याज हो गया ना ज़्यादा। सपोज कर लेते हैं एक बार, मान लो 100 रुपये हमने लिया, 10% के ब्याज से लिया। कितने परसेंट के ब्याज से? 10% के ब्याज की दर से लिया है, और 1 साल के लिए पहले हम चेक करते हैं। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो भाई साहब हो जाएगा P मेरे पास 100 हो गया, और R मेरे पास 10 हो गया, और ईयर मेरे पास 1 हो गया। तो हो गया 100 × 10 × 1 अपॉन हो जाएगा 100। तो मिला के आंसर आपका कितना आएगा? यानी 10% का कितना बनेगा? 10 बनेगा। 100 का 10% 10 रुपये बनेगा। तो 10 रुपये हमारा ब्याज बना। तो कुल रुपये कितना मुझे देना है? 110 रुपये देना है। बात समझे? अभी CI ये हमने निकाला, और चाहे SI निकालो, दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। CI और SI दोनों सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहीं से कहानी चेंज होगी। अगर मान लो दूसरे साल के लिए, मतलब 1 साल और मैं ले लेता हूँ उसी के रुपए को, 1 साल भाई 2 साल के लिए मैंने लिया, तो 1 साल में इतना रहा है, दोनों सेम आए कि नहीं आए? दोनों सेम आए। लेकिन अब क्या करेंगे समझना, अब CI क्या करेगा? इस पर लगाएगा। अब CI जो लगाएगा किस पर लगाएगा? 110 पर लगाएगा, और जो SI होगा किस पर लगाएगा? 100 पर। तो अब सेकेंड ईयर के लिए बात कर रहा हूँ, ये सेकेंड ईयर है आपका, सेकेंड ईयर। तो जो CI लगेगा वो लगेगा 110 पर। तो हो जाएगा 110 का गुणेगा 10 इंटू में 1 और 100। ये दूसरे साल का निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आ गया ब्याज? 11। तो इसमें ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा टोटल? 11 ऐड करो कितना हो जाएगा? 121 रुपए। किसके अकॉर्डिंग? CI के अकॉर्डिंग। और SI अगर होगा तो SI में अगले साल फिर 10 रुपए ऐड कर देना। तो उसमें कितना होगा? 120। बताओ ज़्यादा किस में देना पड़ रहा है? CI में, और SI में कम। तो CI जो होता है ब्याज पर ब्याज लगाने लगता है, ये बात याद रखना, ब्याज पर ब्याज। तो ब्याज बहुत जल्दी के साथ बढ़ता है, और अगले साल और तेजी के साथ बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर ब्याज ना दिए CI में, बेटा आप बिकने के आधार पे आ जाओगे, ठीक है। और SI में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आप चाहे इकट्ठा दे दो चाहे धीरे देते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। तो SI कोई दिक्कत नहीं देता है, लेकिन CI ज़्यादा दिक्कत देता है। इसलिए CI पर जब भी लेना तो इंटरेस्ट टाइम पर जमा करते रहना, नहीं तो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा बेटा उसमें, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी का? सबको समझ में आ गया? रब कर दिया जाए भाई। अब मैं इसको समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है इसके अकॉर्डिंग देखो, अब मैं इसको इसलिए थोड़ा बहुत बताया ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। SI यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा P × R × T, ठीक है, अपॉन 100, बस ये लगाएंगे हम। यहाँ पे P मेरे पास कितना है? X है। तो दूसरा कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा ये 30,000 माइनस X हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि 30 के ही 2 टुकड़े हुए हैं, 30 के ही 2 टुकड़े हुए हैं। तो एक टुकड़ा अगर X हुआ तो दूसरा टुकड़ा कितना हो जाएगा? 30,000 माइनस X होगा, है कि नहीं है? उसी तो निकाल के दिया है, तो बच्चा कुछ रुपये इनको दे दिया गया। और इस पर हमारा ब्याज कितना लग रहा है? 5% का लग रहा है। तो इस पर हमारा ब्याज 5% का लग रहा है। तो देखो SI क्या होगा? तो इंटरेस्ट 1 पहले निकाल लेते हैं, पहले पर है ना, इंटरेस्ट। तो क्या आएगा? P हमारा पास कितना? X, R हमारे पास कितना? 5, टाइम के लिए 1 ईयर, और टोटल 100, क्लियर है। तो I1 मेरे पास कितना है? 5x अपॉन 100। और जब मैं चला दूसरे के पास चला तो I2 मेरे पास कितना आ गया बेटा? तो हो जाएगा देखो 30,000 माइनस X इंटू 7 इंटू 1 अपॉन 100। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा? तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21, ठीक है। एक 0 और 4 0 हो गए ना, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, और अपॉन कितना? 100 और माइनस X, सॉरी 7x। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये I1 और ये I2। फिर क्वेश्चन ने कहा कि कुल ब्याज, मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना है मेरे पास? 1800 है। मतलब इन दोनों इंटरेस्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा, I1 प्लस I2 कर दूंगा बेटा। जब मैं I1 प्लस I2 करूंगा तो कितना हो जाएगा? तो इधर मेरे पास है 5x, और जो टोटल इंटरेस्ट है I1 प्लस I2 किसके बराबर है? वो 1800 के इक्वल है। यहाँ तक समझ में आया? बताओ नहीं आया? अरे हाँ ना बोल भाई, आ गया, ठीक है। तो I1 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 5x अपॉन 100, और प्लस I2 वाले अपने पास कितनी है? ठीक है, और माइनस का 7x अपॉन 100। डिनोमिनेटर सेम है यार, टैली करो, कितना आ जाएगा? और इक्वल टू कितना दे रहा है? तो भाई बोलिए कितना आ जाएगा? डिनोमिनेटर सेम है, तो 100 को कर दीजिए उधर,
ठीक है, इधर और इनका कर लीजिए कैलकुलेशन। तो 7 में 5 जाएगा -2। तो ऐसा करो कि माइनस का 2 से प्लस का इधर 2x और प्लस का इधर है माइनस में। तो 2,10,000 माइनस कितना कर देंगे 18 यानी 1,80,000। सब्ट्रैक्ट करो इसको जरा। करो 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 करो, दांते बाद में निकाल लेना, नहीं क्लास लेकर नो चलेंगे। बताओ आएगा नहीं आएगा इतना, मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे निकाल दिया है। अच्छा बड़े ज्ञानी हो। 30,000 बचेगा, 30,000 में 2 से भाग करेंगे कितना जाएगा 15,000। और अगर इसके वैल्यू इसमें रख देंगे तो 30 में अगर 15 जाएंगे कितना आएंगे 15, तो ये भी 15 ही देगा। तो 15,000 है ना, मतलब 15,000 दिए होंगे। अब दूसरे के अकॉर्डिंग निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, कितने निकाल पाओगे भाई? जहाँ पे ये हुआ वहाँ पे हुआ, क्या दिक्कत है? यहाँ पे 1,000 है वहाँ पे 2,000 रख देना, क्या दिक्कत है?